श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों पे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रक्षाबंधन 2024 में पड़ रहा है वो कब पड़ रहा है। थोड़ा सा डेट को लेकर कंफ्यूजन है कि 19 को पड़ेगा या फिर 20 को पड़ेगा। राखी हमें बांधनी कब है और भद्रा काल में अगर हमने राखियां बांध दी तो हमारे भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है ना। इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे कोई भी डेट कोई भी चीजें आपसे छूटे ना, हर चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रक्षाबंधन का पर्व होता है, कोशिश करेंगी जितनी भी बहनें हैं ना अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, बहनें भाई के घर पे जाती हैं राखी बांधने के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगर आपके घर की सिचुएशन कंडीशन कुछ ऐसी है कि नहीं आप नहीं जा सकते हो तो आप अपने भाई को बुला सकते हो, लेकिन पहले आप कोशिश यही करेंगी जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाई के घर पे जाएंगी और रक्षाबंधन का पर्व वहां पे मनाएंगी, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं जो टाइमिंग की होती है ना। देखो हर साल की तरह इस बार भी जो रक्षाबंधन का पर्व होगा वो कब मनाया जाएगा, आपका पूर्णिमा तिथि पे। लेकिन पूर्णिमा तिथि पे भी हमेशा नहीं मनाया जाता, यहां पे भी कुछ तिथियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा का तिथि आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। 19 अगस्त को यानी कि 19 अगस्त को जो पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है वो आपकी सुबह की 3:04 सुबह की टाइमिंग है। और ये जो पूर्णिमा तिथि आपकी खत्म होगी वो रात को 11:55 पे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा पे ही मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का जो पर्व आपका स्टार्ट हो जाएगा वो 19 अगस्त, ये डेट कंफर्म हो गई कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा रक्षाबंधन। और जो टाइमिंग होगी वो सुबह के 3:04 से और रात्र के 11:55 तक होगी, है ना। लेकिन ये तो तिथि हो गई, टाइमिंग हो गई रक्षाबंधन की। अब आपको इसके बीच में पूरा नहीं बांध देना है, इसमें भी कुछ शुभ मुहूर्त हैं, कुछ भद्रा काल है, उन सभी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस पूरी वीडियो में कि हमें वो शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस टाइम पे रक्षाबंधन बांधना चाहिए। लेकिन इसी में आपको बताऊंगा भद्रा काल। पहले तो आप समझ लो कि शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखो 19 अगस्त को जो शुभ मुहूर्त होगा रक्षाबंधन बांधने का वो आपका दोपहर में होगा। 2:07 से आपका रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है और यह खत्म होगा रात को 8:07 पर। यानी कि जितनी भी मेरी बहन इस वीडियो को देख रही हैं, आपको शुभ मुहूर्त कब मिल रहा है, दोपहर को 2:07 से और ये रात को 8:07 तक आप लोग रक्षाबंधन को बांध सकते हो, है ना। अब यहां पे बात करते हैं भैया हम लोग ऑफिस जाते हैं, ये है वो है, क्या हम सुबह नहीं कर सकते। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले अब बात करने जा रहे हैं कि जो भद्रा काल का समय होता है वो कौन सा टाइमिंग है और इस समय क्यों नहीं रक्षाबंधन बांधा जाता, ठीक है ना। तो भद्रा काल का समय बताने से पहले आपको एक छोटी सी 10 सेकंड की स्टोरी बता रहा हूं कि आखिर क्यों भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता, ठीक है ना। चलो एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं फिर हम लोग बातें करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसी कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। इसका मतलब क्या हुआ इस कहानी का 10 सेकंड में कि अगर आपने भद्रा काल के दौरान अपने भाई को राखी बांधी तो हो सकता है 2024 में आपके भाई के ऊपर संकट आ सकता है। इसीलिए मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं इस चीज का ध्यान रखेंगी कि भद्रा काल में भूल कर भी राखी अपने भाइयों को नहीं बांधना है। अब बात करते हैं भद्रा काल का समय क्या है। देखो इस बार जो भद्रा काल का समय आपका पड़ रहा है, मैंने बताया कि आपको पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है 3:04 सुबह, लेकिन जो भद्रा काल स्टार्ट हो जा रहा है वो सुबह के ही टाइम पे 5:53 से जो भद्रा काल है वो स्टार्ट हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक, समझ लो कि दिन पूरा सुबह के टाइम खत्म ही हो गया। 5:53 से स्टार्ट होगा और ये दोपहर में 1:32 तक भद्रा काल रहेगा। इसका मतलब आपको सुबह लगभग 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक दोपहर तक राखी बिल्कुल भी नहीं बांधना है। यह भद्रा काल का समय है। अगर आपने किसी भी कारणवश किसी पौराणिक कथा को नहीं मानते हो, हिंदू धर्म को नहीं मानते हो और बांध दिया अपने भाइयों को राखी, तो हो सकता है कि आपके भाई के ऊपर संकट आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेरी जितनी बहनें हैं, अगर आपको अपने भाइयों को राखी बांधनी है तो आपको दोपहर में 1:32 से लेकर के और रात्रि में
8:07 तक बांध सकते हो। लेकिन शुभ मुहूर्त कौन सा है रक्षाबंधन बांधने का, अभी भी मैंने आपको बताया, वो शुभ मुहूर्त होगा आपको दोपहर में 2:07 से और रात की 8:07 तक आप लोग रक्षाबंधन बांध सकते हो, है ना। इतनी चीजें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज की हम लोग और बात करते हैं, जो अपनी पुरानी वाली वीडियोस में पूज्य गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया था, जब हमें रक्षाबंधन बांधना है तो हमें किन चीजों का विशेष ध्यान देना होगा, इस उपाय को समझिएगा। देखो, अगर आप लोग, चाहे मेरी बहनें जो भी वीडियोस देख रही हैं, अगर आप ये सोचते हो कि आपके भाई के घर में, यहां पे आपके घर की बातें नहीं हो रही है, यहां पर अगर आप ये चाहते हो कि भाई और बहन का जो रिश्ता हो बहुत मजबूत हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको इस काम को करना है। दूसरा, आप ये चाहते हो कि आपके भाई का जो घर है वो हमेशा धन संपदा से भरा रहे, तो आप इस काम को करेंगे ना। यह काम ऐसे नहीं करना, जिस टाइम पे आप राखी बांधोगे उसी वक्त आपको इस काम को करना होगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना होगा इस तरीके से नारियल, मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो नारियल लोगे वो जूट वाला नारियल होना चाहिए, अपने हाथों से हिला करके देख लेना, ठीक है ना। एक नारियल लेना। इस नारियल का इस्तेमाल कब करोगे, जिस टाइम पे आप रक्षाबंधन को बांधोगे अपने भाइयों के हाथों में, जिस टाइम पे बांधोगे ना, आपको अपने भाई के हाथों में जो नारियल मैंने आपको दिखाया, इस नारियल को अपने भाई के हाथों में रख देना। कौन से हाथों में, राइट हैंड में, जिस हाथों में रक्षाबंधन बांधोगे उसी हाथ में इस नारियल को रख देना और उसके बाद में राखी को बांधना, है ना। जब राखी आप बांध चुके, फिर आप इस नारियल को उठाना, आपके भाई के घर में, या फिर आपका भाई आपके घर में आया है, या फिर आप अपने भाई के घर में गए हो, जहां पे भी आपका भाई है, उस पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार इस नारियल को घूम लेना। ध्यान रखिएगा, जब नारियल को लेकर के आप घूमेंगे तो आपके हाथों में कच्चा सूत होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो रक्षा सूत्र होना चाहिए। उसको नारियल में लपेट लपेट करके आपको पूरे घर में घूम लेना है, जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे आपके घर में हो। उसके बाद में इस नारियल को उठाना, आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का वृक्ष हो, चाहे उसी दिन या फिर अगले दिन ले जाकर के रख के चले आना आपके भाई के घर में, या फिर आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, हमेशा धन संपदा भरी रहेगी। दूसरा, आपके भाई और आपकी बहनों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी अनबन नहीं होगी, कभी तू तू मैं नहीं होगी, हमेशा प्रेम से आप सभी भाई बहन रह पाओगे, ठीक है ना। पहली चीज समझ में आ गई है। दूसरी चीज होती है जो सभी भाई गलती करती हैं, यहां बहनें गलती नहीं करती, यहां भाई गलती करते हैं। तो जितनी बहनें वीडियो को देख रही हैं, आपको इस बात को अपने भाइयों को बताना होगा, ठीक है ना। देखो, जब आप अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हो तो जरूरी थोड़ी है कि मान लो कि आपके पास में 3 बहनें हैं, तो आपने 3 राखी बांधी, तो 3 की तीनों राखियां ऐसे बंधी रहेंगी। अरे कभी तो खुलेंगी, किसी का धागा कमजोर होगा, नहाते नहाते भीग जाता है तो खुल जाता है, खुल भी गया। तो जब ये आप खोल करके रखो या फिर अपने आप खुल जाए और आपकी नजर पड़ जाए, अब कहीं गिर गया तो बात दूसरी है, बट अगर आपकी नजर पड़ जाए तो आप इस रक्षाबंधन को, ये रक्षाबंधन नहीं, इसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, आप इस रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र को आपके घर के आसपास में कोई गौशाला हो तो उसकी, देखो जो गौशाला होती है उसमें बहुत सारे ऐसे पिलर होते हैं, डंडे होते हैं, किसी भी डंडे में ले जाकर के आप बांध देना। जो गौ माता होती हैं वो आपके परिवार की और आपकी खुद की रक्षा वो स्वयं करती हैं। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, जैसे छोड़ दिया, खोल करके कहीं मेज पे रख दिया, अलमारी पे रख दिया, अब वो पता नहीं झाड़ू लगा दिया, बाहर निकल गया, इसका दोष लगता है। इस चीज का ध्यान रखिए। हर एक रक्षा सूत्र जो हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में लिखा गया है वो ऐसे नहीं लिखा गया। हमारे ऋषि मुनि पहले बहुत ज्यादा सिद्ध हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी होते थे, तो हर चीजों को बहुत विशेष तौर पर समझाया, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात समझ में कि कहीं भी मत फेंक देना। तो शुभ मुहूर्त में राखी बांधना है। भद्रा काल का जो समय मैंने बताया है कि भूल कर भी दोपहर में 1:32 तक मेरी किसी भी बहनों को, अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुभ मुहूर्त 2:07 से स्टार्ट हो रहा है दोपहर में और रात को 8:07 तक रहेगा, है ना। और रक्षाबंधन मनाया कब जाएगा, ये आपका 19 अगस्त को मनाया जाएगा, 20 अगस्त को नहीं मनाया जाएगा। इस चीज का भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही विस्तार से सारी चीजों को अच्छे से समझाया है। कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आपको मुझसे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।